हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में आप समझने वाले विडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स है, कितने टाइप्स है, उसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो एग्जांपल्स भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो जो विडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उन्हें रिडक्शन ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शंस भी बोला जाता है, क्योंकि सेम रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होता है। अब उसमें होता क्या है एक्चुअली, रिडॉक्स रिएक्शन में ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। तो जो दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे केमिकल रिएक्शन में, यानी इन्वॉल्व है जो दो रिएक्टेंट जो मिल के प्रोडक्ट बना हुए, तो उन रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और उस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो चेंज हो जाती है। तो यही है रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, तभी आप समझ पाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन को। तो रिडक्शन में क्या होता है, तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसमें रिडक्शन होता है। जो एलिमेंट लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है। एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसमें भी रिडक्शन होता है। जो एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर या फिर स्टेट इंक्रीज़ होता है, यानी बढ़ जाता है, तो उसे उसमें ऑक्सीडेशन होता है। जो एलिमेंट हाइड्रोजन गेन करता है या रिसीव करता है, तो उसे भी रिडक्शन, उसमें भी रिडक्शन हो रहा होता है। अब जो ऑक्सीजन गेन करता है या रिसीव करता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जो हाइड्रोजन लूज़ कर देता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये जो ऑक्सीजन गेन करेगा या हाइड्रोजन लूज़ करेगा उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जो हाइड्रोजन को गेन करेगा और ऑक्सीजन को लूज़ करता है, तो उन दोनों को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में मतलब देखा जाता है। तो रिडक्शन खाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में ही होता है, जैसे कि हेलोजन्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ओजोन है, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उसमें रिडक्शन होता है। अब ऑक्सीडेशन किस में होता है, तो जो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि अर्थ मेटल, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और इसमें ऑक्सीडेशन होता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसलिए उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और खुद को ऑक्सीडाइज करने के बाद दूसरे को रिड्यूस करते हैं, दूसरे रिएक्टेंट को मतलब रिडक्शन कर देते हैं दूसरे का, तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में। तो बेसिकली 4 टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एंड फोर्थ इज डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शंस। तो ये चारों क्या होता है एक एक करके देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो जैसे कि नाम है वैसे ही है। इन दिस टाइप ऑफ redox reaction two species or any atoms or molecules combines to form a single of the compound, यानी कि दो या फिर मतलब दो स्पीसीज कंबाइन हो जाते हैं, यानी कोई एटम मॉलिक्यूल, दो एटम मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं और एक साथ मिलके एक नया सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा होता है, तो ये हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है अगला रिएक्शन में। पहले हम एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो हाइड्रोजन मतलब डाइहाइड्रोजन और डाइक्लोरीन मतलब जैसे ही मिलाएंगे दोनों का रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कह सकते हैं HCl बनेगा। अब इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का किसका हुआ है, तो जो हाइड्रोजन गैस है उसका डाइहाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, वो +1 में पहुंच गया, यानी उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन गैस का जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो
वो रिड्यूस होकर -1 में पहुंच गया, उसका रिडक्शन हो गया। अब दूसरा एग्जांपल है कंबसन रिएक्शन का। तो कंबसन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होता है जिसमें कोई भी एक रिएक्टेंट डाइऑक्सीजन के फॉर्म में होता है। तो इधर देखो ये डाइऑक्सीजन है, तो अब ये डाइऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है। अब इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है उसका +2 था ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 से +4 में पहुंच गया, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और जो ऑक्सीजन है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और वो माइनस रिडक्शन हो गया। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो वैसे तो मैंने बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इसमें इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स। तो कोई एक सिंगल कंपाउंड टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और डिफरेंट दो से ज़्यादा कंपाउंड में मतलब डिफरेंट कंपाउंड बन जाते हैं उससे, एक कंपाउंड में से। तो लेकिन उसमें क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, एटलीस्ट वन प्रोडक्ट आउट ऑफ द 2 और मोर कंपोनेंट मस्ट बी इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। तो जो प्रोडक्ट आएंगे 2 या 2 से ज़्यादा, उसमें से कोई भी एक मतलब ऐसा होना चाहिए प्रोडक्ट जो कि अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो। तो एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। तो जो हाइड्रोजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो ब्रेक डाउन होके H2 डाइहाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसमें जो हाइड्रोजन था वो +1 में था, उसका जो है रिडक्शन हो जाता है और 0 में पहुंच जाता है। जो ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, वो 0 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उसमें ऑक्सीडेशन हुआ। अब इसमें आप देखे होंगे कि हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट है वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एन एटम और एन आयन इन अ कंपाउंड इज सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है, कोई एटम या फिर आयन जो कंपाउंड में है वो सब्सटीट्यूट हो जाता है दूसरे एलिमेंट, तो दूसरे एलिमेंट से वो सब्सटीट्यूट हो जाता है। अब इसमें 2 टाइप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। पहला है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे कि नाम है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, सब्सटीट्यूट कर देता है, इसलिए इसे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब दूसरा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो नॉन मेटल है या फिर कोई मेटल या फिर नॉन मेटल, दोनों दूसरे किसी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो इसलिए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और ज़्यादातर जो जिसको डिस्प्लेस करते हैं या नॉन मेटल या फिर मेटल, तो वो जो नॉन मेटल जिसको डिस्प्लेस किया जा रहा है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन ही होता है। तो ये आप याद रखना, अब एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, जिसमें कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्शन करके कॉपर बाहर आ गया और फिर जिंक सल्फेट बन गया। तो इसमें जो कॉपर है तो उसका रिडक्शन हो गया, +2 से 0 में पहुंच गया। और जो ये जिंक था, जिंक 0 से +2 में आ गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो जिंक ने कॉपर की जगह बदल ली और ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब जो अगला है वो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल्स है। तो एक तो है जिसमें सोडियम ने वाटर के साथ कराया, कोल्ड वाटर के प्रेजेंस में सोडियम मेटल का कराया। तो सोडियम है वो नॉन मेटल यानी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो गई और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इसमें जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो है सोडियम का, सोडियम 0 से +1 में पहुंच गया, इसलिए सोडियम मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ। और जो हाइड्रोजन था उसका +1 से 0 में पहुंच गया, इसलिए उसका रिडक्शन हो गया। अब अगला है जिंक, और जिंक को एसिड के प्रेजेंस में करवाया, क्योंकि कोई ऐसे मेटल होते हैं जो कि कोल्ड वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं कराते, तो उनको एसिड के प्रेजेंस में कराया जाता है। तो ये जो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, जिंक हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, जिंक क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। तो सिंपल सा रिएक्शन है। अब आगे चलते हैं।
डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, तो जो अभी हमने चौथा रिएक्शन देखा था, तो ये चौथा रिएक्शन जिसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है इन विच द सेम स्पीसीज विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में सेम ही स्पीसीज यानी सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी होगा उसमें और रिडक्शन भी होगा सेम एलिमेंट में। तो लेकिन एक क्राइटेरिया देखो इसमें, ये क्राइटेरिया के ऊपर ही वो मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन फॉलो होगा। तो इट कैन ओनली अकर इफ़ वन ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दो जो रिएक्टेंट मतलब उसमें तीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब प्रेजेंट होने चाहिए या फिर 100 होने चाहिए, यानी किसी एलिमेंट में अगर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है तभी ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो पाएगा। तो एग्जांपल देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है उसके 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, और इसमें देखिए तो इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। देखो जो ऑक्सीजन था -1 था इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, वो पहले तो रिड्यूस होकर -2 हो गया, और दूसरा जो प्रोडक्ट बना वो -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया डाइऑक्सीजन के फॉर्म में। तो ये इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही एलिमेंट का हुआ है ऑक्सीजन का। तो ये हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साइडिक यानी साइंस डिक्शनरी को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।